दोस्तों, आज 6 दिसंबर की तारीख है और आज ही के दिन बाबा साहब अपने शरीर को छोड़ करके इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। हम लोग उनकी याद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी के पास इकट्ठा होकर के उनको अपना समर्पण दे रहे हैं और उनके उन सपनों को, उनके उन विचारों को याद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत शुरू से सामंती, जातिवादी और औपनिवेशिक ताकतों का गुलाम रहा है। उस औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ और इस देश की जो 5000 सालों की जो गुलामी रही है, जो जाति व्यवस्था रही है, उसके खिलाफ जो क्रूसेडर रहे हैं, जो सबसे मजबूत लड़ाई लड़ने वाली शख्सियत का नाम रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और उन्होंने लड़ाई लड़ करके इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है। अगर उसके मंतव्य को समझना है तो आप इस देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, जिसमें लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी देश होगा, जहां पर सबके पास समान अवसर होंगे और सबकी प्रतिष्ठा होगी, सबका मान और सम्मान किया जाएगा, सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर होगा। वो जो सपना बाबा साहब पिरो करके गए हैं, हम देख रहे हैं कि आज उस संविधान पर, बाबा साहब के उस सपने पर हमला किया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं लगातार एक डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के संविधान को अम्बेडकर ने नहीं, बी.एन. राव ने बनाया है। जबकि असलियत ये है, जो लोग राजनीति विज्ञान पढ़ते होंगे, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी, उनको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम, जितने भी प्रपोजल्स आते थे, उन प्रपोजल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखने, डिबेट करवाने, डिस्कशन करवाने, उसको पास करा करके उसका ड्राफ्टिंग करके वो काम करने का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के बतौर कर रहे थे। बी.एन. राव न तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, बल्कि शुरुआत में उन्होंने कुछ प्रपोजल्स, वो जो 1935 का कानून था, उसी के आधार पर दिया था। हम ये लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ बाबा साहब के बरक्स बी.एन. राव, जो एक ब्राह्मण, जो एक ब्रिटिशर्स के सिविल सर्वेंट थे, उनको पैरेलल खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे संविधान में बाबा साहब ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसमें सरकारों को जिम्मेदारी थी, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि शिक्षा और रोजगार सबके लिए सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन हम ये लगातार देख रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाई जा रही है। अगर इस तरह की फीस बढ़ोतरी पर कोई बोलता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। हमने देखा रोहित वेमुला को इसी तरह के सस्पेंड करके, निष्कासित करके उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया गया। हम लगातार देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में एक शोधार्थी साथी बसंत कन्नौजिया को टर्मिनेट कर दिया गया। हमने देखा इसी इलाहाबाद में MNIT में प्रोफेसर वेंकटेश को सस्पेंड कर दिया गया। और हम ये लगातार देख रहे हैं कि दलित समाज की जो नींव रहा है, जो रीढ़ रहा है, जो स्पाइन रहा है, जिसको जिस रोजगार को पा करके आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, आज हम लोग एक सामाजिक चेतना से लैस हुए हैं, आज हम लोग बोल सकने की ताकत मिली है, उस रोजगार के अवसर को, उस एम्प्लॉयमेंट के अवसर को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान की धारा 40 में इस बात को इंश्योर करवाया था कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो अमीरों पर टैक्स लगाएगी और उस टैक्स के पैसे को गरीबों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर खर्च करेगी। आप जान करके हैरान होंगे, इस देश की 20% आबादी पढ़ाई और दवाई में पैसा खर्च करके गरीब हो जाती है। तब हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, संविधान में जो बात कही थी कि हम एक ऐसे कंट्राडिक्टरी एज में जा रहे हैं जहां 1 पर्सन 1 वोट तो होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई, आजादी की लड़ाई हम सबको लड़नी होगी। आज हम ये देख रहे हैं कि उस लड़ाई को कमजोर करने, भारतीय संविधान को खंडित करने, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसी के तहत 1992 में आजादी के दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके बाबा साहब के संविधान पर, बाबा साहब की संरचनाओं पर हमला किया गया था। हम लोग यहाँ पे प्रण लें कि हम लोग बाबा साहब की उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और एक धर्मनिरपेक्ष, एक समाजवादी, एक समता मूलक जो सपना था भारत को बनाने का, उस सपने को पूरा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल